हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में ये आए थे। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और किए जाने वाले कार्य का वर्णन करें। मैंने सीधा उत्तर लिख दिया है। क्वेश्चन यही है कि भारत के संविधान में विहित भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पहली शक्ति है कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरी है विधायी शक्तियाँ, तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ, चौथा है न्यायिक शक्तियाँ, पांचवा है कूटनीतिक शक्तियाँ, छठा है सैन्य शक्तियाँ, सातवां है आपातकालीन शक्तियाँ। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। नॉर्मली दोस्तों ये 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है। पहले हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य आदेश वैध हो, वैलिड हो। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके, वो सारे कार्य उसको अच्छे तरीके से वितरित किया जा सके। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा वे उसकी प्रसाद पर्याप्त कार्य करते रहते हैं। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करते हैं। वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करते हैं। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करते हैं। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी कर सकते हैं। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालते हैं। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ भी प्राप्त है। तो आपने ये देख लिया हमारी राष्ट्रपति की पहली शक्तियाँ। दूसरी है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद की बैठक बुला सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं और लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भी भेज सकते हैं। वह संसद के सत्रवासन की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं, परंतु केवल तब जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो, खाली हो, तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकारी व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। वहीं वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकते हैं। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारत के संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण या संबंधी विधेयक इसमें शामिल होते हैं। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं। ठीक है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। ठीक है। तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ।
धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। वह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखते हैं। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। वह भारत की आकस्मिक निधि, जो इमरजेंसी निधि होती है, धन होता है, किसी अदृश्य व्यय, अदृश्य खर्च हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। फिर आता है न्यायिक शक्तियाँ। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। वह किसी अपराध के लिए दोषित किसी व्यक्ति के लिए दंड देश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकते हैं। यह या दंड में क्षमादान, प्राणदंड या स्थगित राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालयों में दी गई हो, या उन सभी मामलों में जिनमें केंद्र विधायियों के लिए विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, तो इन सब मामलों में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजते हैं एवं उनका स्वागत भी करता है। फिर आते हैं सैन्य शक्तियाँ। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करते हैं। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा भी करते हैं, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार ही होता है। फिर है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से तथा 365, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।